सुधा सोसाइटी फाउंडेशन ने 5 दिसंबर 2024 को साई आर्टेमिस हॉस्पिटल ऑडिटोरियम गुरुग्राम में अपना 15वां स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर्स दिवस मनाया। इस अवसर पर सुधा के चेयरमैन गोपाल कृष्ण भटनागर ने बताया कि 15 साल पहले वह साईं बाबा मंदिर में गए और वहां गरीब बच्चों को भीख मांगते देखा। बच्चों को जब पूछा कि वह पढ़ते क्यों नहीं, तब बच्चों ने मजबूरी बताई कि उनके पास पैसा नहीं है, आप पढ़ाएंगे क्या? तभी उनकी इच्छा हो गई कि देश का भविष्य आज भीख मांग रहा है, उनके लिए कुछ करें। ऐसा सोचकर शुरू में 4 से 5 बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू किया और आज गुरुग्राम में 100 से ज्यादा निर्धन परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं और रायपुर में भी 40 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। सुधा किसी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लेती और जरूरत का पढ़ाई का सामान भी देती हैं। इसके बाद जब बच्चे योग्य हो जाएं तब उनको बड़ी स्कूल में भर्ती करा देते हैं। अब तक 1000 बच्चों को ईवीएस स्कीम बड़ी स्कूल में भर्ती कराकर योग्य नागरिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दीप्ति गोयल जो सुधा की प्रेजेंटेड हैं, उन्होंने बताया कि सुधा एक सेंटर पिथौरागढ़ में भी चला रही हैं, जिसमें 50 बच्चे पढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में कंप्यूटर सेंटर चला रही हैं। इसके अलावा होम्योपैथी चिकित्सा रायपुर में चल रही है, जिसमें अब तक 1400 रोगी लाभान्वित हुए हैं। ये प्रयास के लिए भटनागर जी का पूरा सहयोग रहा है और वह बैंक से रिटायर होने के बाद से इस कार्य में लगे हुए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर्स डे भी है और इस अवसर पर हमारी संस्था के वॉलंटियर, शिक्षक, शिक्षिकाओं और अन्य एनजीओ के कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया। आज के मुख्य अतिथि मोना संजीविका मारवा, एमडी ब्लू ग्रास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डॉक्टर अशोक दिवाकर, स्टारएक्स यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर अमित गुप्ता, चार्टेड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के पूर्व चेयरमैन राजीव केसरा, बिजनेसमैन, गेस्ट ऑफ ओनर उपस्थित थे। उन्होंने सुधा और उनके दानदाता को सम्मानित किया और उनके सेवा कार्यों की सराहना की। डॉक्टर असीम रंजन श्रीवास्तव आर्टेमिस हॉस्पिटल ने हर्ट विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। फहीद खान आर्टेमिस हॉस्पिटल विशेष अतिथि थे। राजेश कुमार सूद इंजीनियर ने सुधा सोसाइटी फाउंडेशन का त्रैमासिक मैगजीन जिज्ञासा का विमोचन किया। थैंक्स टू मिस्टर जीके भटनागर, चेयरमैन सुधा सोसाइटी फाउंडेशन, मिसेस Deepti Goyal, President, Sudha Society. I have 49 years of experience in way across vertical. अभी मेरा काम है स्टार्टअप्स को, एनजीओस को और एसएमई को मेंटर करना। तो मैं सुधा सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ। पहले नेशनल प्रेसिडेंट 2015 से पहले नेशनल प्रेसिडेंट था, एग्जीक्यूटिव था, फिर जनरल सेक्रेटरी था, ट्रेजरर था। तो इस तरह से कारवां चलता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि हमने जो स्ट्रीट पहले 20 बच्चों से स्टार्ट किया जब मैं 2019 में था, आज हम 100-125 बच्चे हैं। और देखिए, हम बच्चों को ही नहीं पढ़ा रहे, हम अपने आप को पढ़ा रहे हैं। वी आर एनरिचिंग अवर ओन लाइव्स। हमें अपनी जिंदगी को एम्पावर कर रहे हैं कि जितने टीचर्स हैं इनकी जिंदगी एम्पावर हो रही है, बिकॉज इनका जो दिन भर का टाइम है वो बाकी एक्टिविटीज से यूटिलाइज हो रहा है अच्छी तरह से। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है और हम सभी मिलकर इस कार्य को कर रहे हैं। द टीम एफर्ट सक्सीड्स इन एवरी मैटर। बाकी आपको सब लोगों ने सब चीज बताई है। हम चाइल्ड एजुकेशन के लिए, विमेन एम्पावरमेंट, सीनियर सिटीजन के साथ जुड़े हुए हैं और जो हमसे बनता है उसको करते हैं जो पॉजिटिव है। जय हिंद, जय सुधा सोसाइटी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितना डेडिकेशन देना होता है, मैं दीप्ति के साथ टाइम हो निकाल कर किसी भी तरह से हम करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। जितना इन बच्चों को पढ़ाकर होती है शायद दुनिया में किसी चीज में नहीं होती है। वो समाज का जो अन्याय हुआ है लोगों के साथ, क्योंकि जैसे आपने गीत सुना, कोई बादशाह बन गया, कोई फकीर बन गया। समाज ने जो अन्याय किया है उसकी भरपाई करने के लिए कुछ संगठन आगे आते हैं। ऐसी सुधा सोसाइटी उनमें से एक है। हम और तो कुछ नहीं दे सकते, प्यार के 2 बोल दे सकते हैं। कापी कलम किताब देना सबसे अच्छा दान है। हम इनको पढ़ा रहे हैं, ये समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे। अगर ये ना पढ़ाएं तो अपराधी बन सकते हैं, ये गैर जिम्मेदाराना बन सकते हैं, आतंकवादी बनेंगे। स्कूल में जाएंगे तो जेलों के रास्ते बंद करेंगे। आज का लोग रहते हैं और जो होती है पैसों के अभाव के कारण वो इलाज नहीं करा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन आज बदलाव है। समाज पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन पैसे मांगने वाला फेस होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने 400 बच्चों का इलाज किया है, किसी 1 रुपया नहीं लगा हमारा। यार हॉस्पिटल
पिथौरागढ़ में आज आज का जो खास प्रोग्राम आज जो है मैं 15 साल हो गए हमारे संस्था को, जो हम फाउंडेशन डे मना रहे हैं, और इसके अलावा आज इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे है, उसे मना रहे हैं। तो अब जितने वॉलेंटियर हैं उनको सबका ऑनर कर रहे हैं। कितने लोगों को सम्मानित किया है? आज करीब हमने 40 लोगों को सम्मानित कैटेगरी में थे, इसके किस कैटेगरी में जिन्हें सम्मानित किया है? ये किसी को सोशल वर्क में, कोई एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, कोई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ काम दे रही है। मिस्टर जीके भटनागर सर जो कि हमारे चेयरमैन है, जो अभी रायपुर में है, वो तो यहाँ का फिलहाल जवाबदेही मेरी और मेरी टीम की है। जो आज सभी ने यहाँ मेरी टीम देखी, हमने यहाँ बहुत अच्छा फंक्शन किया आर्टेमिस में, और आर्टेमिस का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मेरे बच्चे जो शायद रोड पे घूमते हैं वो आज इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ पाए। और मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुझे शायद मीडिया मतलब मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, मतलब फ्रेंकली मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ और मेरा काम ही बोलता है। थैंक यू। सुनील कोहली फ्रॉम पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हूँ, और सुधा से लास्ट मंथ मेरी बात हुई जीके भटनागर सर से रिगार्डिंग लाइब्रेरी इस्टेब्लिशमेंट एंड रूरल एजुकेशन के बारे में। तो जब मैंने लास्ट मंथ बात की सर से, तो उसके तत्पश्चात ऐसे रिजल्ट्स आए, हमने बताया विलेज में, वो विलेज एकदम नेपाल बॉर्डर पर स्थित है, नेपाल और इंडिया बॉर्डर पर। तो वहाँ पे जब हमने बच्चों को बताया और इस तरह की इनिशिएटिव हमने कदम उठाए, तो बच्चों और उनके पेरेंट्स का बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस था, जिस कारण हमने अभी लास्ट मंथ ही हमने वहाँ पे एक यूनिट चलाई है, सुधा एजुकेशन सेंटर करके, जहाँ पे कक्षा 5th से लेकर के कक्षा 12th तक के बच्चे वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, जो वहाँ के बच्चों के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है एजुकेशन के लिए, और उन्हें बहुत हेल्प मिल रही है। इसी तरह से मैं सुधा फाउंडेशन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतने रूरल एरिया में वो एजुकेशन कार्यक्रम चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।